श्राद्ध पक्ष के दिवस चल रहे हैं। ग्रहण से प्रारंभ हुआ श्राद्ध का, ग्रहण पर ही विश्राम होगा। ये कहीं ना कहीं संकेत है कि समझ जाइए आगे वाला समय थोड़ा और विचित्र होने वाला है, थोड़ा और व्याकुल और विचलित कर देने वाला हो रहा है। इसलिए आप सब लोगों से हमारी प्रार्थना, हरि स्मरण, भगवत स्मरण और अपने पूर्वजों का स्मरण, आचार्यों का स्मरण, गुरु स्मरण करते करते अपना जीवन यापन कीजिए ताकि आपकी रक्षा हो सके। नहीं तो समय कुछ भी स्थिति दिखा सकता है। 2025 में हम लोगों ने क्या नहीं देख लिया। जनवरी से अभी कौन सा चल रहा है, सितंबर, भारत पाकिस्तान का युद्ध देख लिया, विमान का हादसा देख लिया, समुद्री सुनामी आ गई जापान में, कितने अभी पूरे भारत में एक नदी ऐसी नहीं है। अरे पंजाब की ऐसी ऐसी नदियां जिनों में 30-30 साल से जल नहीं था, उनमें भी पानी आ गया। और पानी नहीं आया, ऐसा पानी आया कि गांव के गांव बह गए। हिमाचल में, उत्तराखंड में कितने, एक शहर का तो नाम निशान खत्म हो गया, कितने लोग मारे गए उसमें। हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, एक दिन भी बिना किसी विचित्र परिस्थिति के नहीं निकल रहा है। मैं आप बचे हैं क्योंकि ठाकुर जी हमारे चित्त में किसी न किसी रूप से बैठे हैं। लेकिन कल का हमारा भी भरोसा नहीं है। रात्रि में सो रहे हैं, पता चली सुबह कहां हो गए, वो समुद्र ही आ गया मध्य प्रदेश तक। इतनी जोर की उफान भरी महाराज की, बह गए सब। कहां व्यास जी, कहां यजमान जी, सब डूब गए, किसी का आता पता नहीं। इसलिए भैया हर क्षण अंतिम हो सकता है, हर स्मरण करते रहो। होना तो वही है जो ठाकुर जी चाहेंगे, लेकिन हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हे ठाकुर जी, प्राण जाने का हमको भय नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि आपके प्राणों की रक्षा हो इसलिए हम बता रहे हैं, प्राण जाने का भय नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर आकर के बिना ठाकुर जी का साक्षात किए अगर हमने प्राण त्याग दिए तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। हे नाथ, एक बार आप प्रत्यक्ष दिख जाओ, एक बार आपकी सन्मुख लीला दिख जाए, फिर भले प्रलय कालीन समुद्र डुबा दे, फिर भले हिमालय की चोटी से फेंक दिए जाए, फिर भले पूरी पृथ्वी पर आग लग जाए, हम जल जाएं, लेकिन एक बार ये तो हो जाएगा कि जन्म सार्थक किया, इन नेत्रों से आपको प्रत्यक्ष देख लिया। इसलिए नाथ कृपा करो। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी ना, उसके बाद संजीवनी बूटी पिला करके जब उनके प्राणों की रक्षा हुई, तब किसी ने लक्ष्मण जी से प्रश्न किया कि हे लखनलाल जी, आप तो राम जी की सेवा में ऐसे तत्पर थे और इस भावना से गए थे कि आपके प्राण भी चले जाएं तो आप राम जी की रक्षा में रहेंगे, तो फिर प्राण जीवित हों इसकी इतनी अभिलाषा क्यों आपके चित्त में थी? तो लक्ष्मण जी एक बात कहते हैं, बोले मैं 14 वर्ष सोया नहीं, और 14 वर्ष तक न सोने का केवल एक कारण था, अपने भैया राम जी के सिर पर मुझे अयोध्या का राज मुकुट देखना है, और उसको देखने से पूर्व यदि मेरे प्राण भी जा रहे हो तो मैं उनकी गुहार करूंगा कि अभी प्राण ना जाए। एक सवैया जैसा गाया जाता है, कागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खइयो मांस, दोने नामत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। हे कागा, मेरे प्राण चले जाएं तो सब खा जाना, बस नेत्र मत खाना। क्यों? क्योंकि अंतिम श्वास तक भी एक उम्मीद है कि शायद ठाकुर जी आएंगे और मेरे नेत्रों को दिख जाएंगे। तो ये जो परिस्थिति पूरे विश्व में चल रही है, इससे रक्षा, प्राण बचे हमारे, वो प्राण बचा करके धन कमाना है, ऐश्वर्य कमाना, उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं। प्राणों की रक्षा इसलिए हो कि एक बार राधा रमन जी को सचल देख तो लें, उसके बाद भले प्रलय आ जाए, जो होना हो जाए, एक बार देख तो लें ठाकुर जी, जिसके लिए इतनी कथाएं सुन रहे हैं, करा रहे हैं, कर रहे हैं, उन ठाकुर जी को देख तो लें एक बार। ऐसी भावना है। इसलिए भैया ये श्राद्ध पक्ष भी चल रहे हैं, अपने अपने पितरों का स्मरण करके उचित रूप से
जैसे आपके कुल पुरोहित और प्रांत का नियम हो, मध्य प्रदेश के अलग नियम होते हैं, उत्तर प्रदेश के अलग हैं, दक्षिण के अलग हैं, तो जैसे प्रांतों के नियम हैं वैसे नियम से आप लोगों को अपने श्राद्ध कर्म और आदि आदि कर्मों को करना चाहिए।